बहुत प्यार भरी आदर स्वामी। आवाज़ ठीक है? मेरा दोबारा यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कुलचंद जी देवड़ा जी के सहयोग से। मैं अक्टूबर में भी यहाँ आया था, तभी सत्संग हुआ यहीं पर। आज आप लोगों के मध्य बैठकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपने मेरे दादा गुरु महर्षि शिवव्रतलाल जी महाराज का शब्द गाया, और मुझे ये शब्द बहुत प्यारा है। मैं आज और कोई वाणी नहीं लूँगा, इसी शब्द पर बोलूँगा कि दाता दयाल जी महाराज क्या कह गए और किस लेवल पर कह गए, किस लेवल पर कह गए, इस पर ही आज मैं शब्द आपके साथ बातचीत करूँगा। जितने भी संत लोग आए हैं इस दुनिया में, महापुरुष आए हैं, उन्होंने हमें किसी न किसी ढंग से जीने का राज बताया। सबसे पहले जीने का राज। अगर दुनिया में जीने का राज नहीं मिला, दुनिया में रहने का राज नहीं मिला, घर गृहस्थ को चलाने का राज नहीं मिला, और हम दुनिया के क्षेत्र में फेल हो गए, तो हम अध्यात्म में भी फेल हो जाएंगे। हम अध्यात्म में भी कामयाब नहीं हो सकते। ये बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे कि पहले दुनिया में ब्रह्म बनो, दुनिया में पहले ब्रह्म बनो, मीन बढ़ो, शारीरिक शक्ति से भी बढ़ो और मानसिक शक्ति से भी बढ़ो, बुद्धि की शक्ति से भी बढ़ो, और फिर तुम जब सारी दुनिया की सारी चीज़ों को प्राप्त कर लोगे फिर इधर आना। उससे पहले अगर आओगे तो तुम्हारी दीन भी बिगड़ जाएगा और दुनिया भी बिगड़ जाएगी। मैं 18 साल का था जब महाराज जी के चरणों में आया, और मुझे यही आदेश दिया गया, बच्चा बढ़ो बढ़ो। और उनके आशीर्वाद से मेरे को पहले संसार की सब दुनिया मिली, और फिर मैं अध्यात्म में आ गया, और जहाँ भी उनकी अपार कृपा हो गई। तो मेरा सौभाग्य है आज आप आए हैं, चिंतन बस्ती से आए हैं। मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, और कुंड हमारे देवड़ा जी के मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका आभारी हूँ, उन्होंने आपके मुझे दर्शन करवाए। अब ये जो थोड़ा पानी, दाता दयाल जी महाराज ने 3,500 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, और उन्होंने कोई पक्ष नहीं छोड़ा, कोई पक्ष जीवन का नहीं छोड़ा। अध्यात्म का ऊंची से ऊंची शिक्षा उन्होंने दी, गुरु मत को बिल्कुल क्लियर कर गए, और मुझे दाता दयाल परम दयाल जी महाराज के श्री चरणों में बिठा गए। मैं ऐसा कहता हूँ। ये शब्द जो गाया है सुखदेव जी ने, ये बहुत प्यारा शब्द है। मैं आज इसी पर आपसे बात करता हूँ। निकालो शब्द, सब निकालो। जब दया गुरु की हुई, चरणों की भक्ति मिल गई। दुनिया ये समझती है कि गुरु के आशीर्वाद से लड़का पैदा हो गया, गुरु के आशीर्वाद से नौकरी मिल गई, गुरु के आशीर्वाद से हमारा बिजनेस चल गया। ये बात नहीं है, ये कुछ और बात है, ये कुछ और बात है। वो बात ये है कि जो इस मत में आ गया, राधा स्वामी मत, राधा स्वामी गुरु की राय, 11 स्वामी गुरु का आदेश, 11 स्वामी के जो हमें आदेश दिया, अगर हम उस पर चले तो हमें क्या मिलता है? ये है इसका दया गुरु की। मैं जो समझता हूँ उस दया से हमारा दीन भी बनता है और हमारा दुनिया भी बनती है। अगर दीन नहीं बना तो दुनिया नहीं बनेगी। ये दोनों बराबर की चीज़ें हैं, ये दुनिया की बराबर चीज़ें हैं। अब जिंदगी के 3 पहलू हैं। मैं पहले एक समझता था, लेकिन दाता दयाल जी महाराज के ऊंचे से ऊंची शिक्षा को पढ़ने के बाद और बाबा फकीर जी महाराज के आशीर्वाद से चलता हुआ मुझे एक और लाइन मिली कि नहीं, दीन और दुनिया अलग अलग है। और एक तीसरा पक्ष है जिसको मैं अध्यात्म कहता हूँ, वो अध्यात्म है। उसमें न दीन का मतलब है न दुनिया का मतलब है। और हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन जिसको कहते हैं, उसमें हमारी ज़िंदगी को 4 भागों में बांटा गया है। पहले ब्रह्माश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 साल तक
हर नौजवान को अपने ब्रह्मचर्य का नियंत्रण करके दुनिया में तरक्की करने के लिए जो अपने शरीर को हिष्ट बनाना है और फिर 25 से 50 साल गृहस्थ जीवन को गुजारना है और अच्छी और नेक औलाद को पैदा करना है और उनको दुनिया में कामयाब होने का रास्ता बताना है। ये दूसरा पक्ष है। तीसरा पक्ष है वानप्रस्थ। 50 से 75 तक वो घर में रहे, बच्चों को उस लायक बना दे 25 साल में कि वो अब उसके जाने के बाद उस संसार को संभालने के काबिल बन जाए। ये ना हो कि पिता ने जो कमाई की बाद में बच्चे उसको बर्बाद कर दें, ऐसा ना हो जाए। इसलिए 50 से 75 साल तक इंसान को अपने बच्चों को पूर्ण रूप से परिवार को चलाने का ज्ञान देना है, ये कहा गया है। और फिर 75 से 100 साल तक, 100 साल की उम्र है हमारी, लेकिन हमारे तो ऐसा लगता है 60 साल के, 50 साल के, 45 साल में छुट्टी हो जाती है। उसका कारण क्या है कि हमें जीना नहीं आया। वो समय ऐसा है कि घर में रहो लेकिन बच्चों के काम में दखल मत दो, अपने आप को दुनिया से बिखरा कर लो और अपनी नई दुनिया जो कहा गया है लोक सुखी पर लोक सवेला, अपना प्रलोक बनाना है। तो प्रलोक क्या है? जब दया गुरु की हुई, चरणों की भक्ति मिल गई, फिर होती गुरु की दया। चरण क्या है गुरु के? गुरु के चरण ये नहीं है। बाबा फरीद जी ने कहा मेरे चरणों के धो धो कर पीते जाओ, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मेरा चरण को है वो आपके अंदर प्रकाश है, वो प्रकाश में जाओ, वो प्रकाश में जाओ। और यही गायत्री मंत्र कहता है, यही सनातन धर्म आवाज देता है। लेकिन सनातन धर्म तब है ही नहीं, वो तो खत्म हो गया, वो तो ये कर्मकांडों में फंस गया। सनातन धर्म में कोई कर्मकांड नहीं है, केवल गायत्री मंत्र है कि उसका शरीर, मन और आत्मा जागृत, स्वपन और सरस्वती, इससे आगे जाओ तो आगे आपके अंदर प्रकाश है। उस सूरज के प्रकाश को अपने जीवन का पथ प्रदर्शक बनाओ, ऐसा उसका मतलब है। लेकिन ये नहीं कोई भी बताता। और ऐसे ही संत मत में भी ये पहला प्रकाश है। पहले प्रकाश को देखो, वो प्रकाश क्या है? हमारी अपनी आत्मा का प्रकाश है, वो गुरु के चरण है, ये कहा गया है। तो इसलिए ये शब्द मैं आपको पूरा आज क्लियर करके जाऊंगा कि दाता दयाल जी महाराज कहना क्या चाहते हैं और हमने क्या समझा। पढ़ो। राधा स्वामी। गुरु ब्रह्मा साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आगे चार शब्द और हैं इसके आगे, वो क्या है? गुरु वाक्य मूल मंत्र, जो गुरु कहे वो ही तुम्हारा मंत्र है और कोई मंत्र हो नहीं सकता। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा किसकी करनी है? गुरु के चरणों की। वो चरण कहाँ है? वो प्रकाश है आपके अंदर है। लोग बाहर में पूजा करते हैं, उसका भी कुछ थोड़ा मतलब है, उससे कुछ मानसिक शांति मिलती है, मानसिक सहारा मिलता है, वो भी जरूरी है। अगर आप अपने गुरु का सम्मान नहीं करेंगे, आप उनको अपनी श्रद्धा नहीं प्रकट करेंगे, उनके प्रति अपने विश्वास को प्रकट नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। क्या कहा मैंने? आगे कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान किसका करना है? गुरु का। गुरु के रूप का ध्यान करोगे
जो चाहोगे वो तुम्हें मिलता रहेगा। और मोक्ष मूलो गुरु कृपा, लो बात खत्म हो। उनकी कृपा से ही मोक्ष होगा, उनकी कृपा से ही आवागमन खत्म होगा, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। तो गुरु क्या है? बाबा फकीर ने कहा गुरु है ज्ञान। गुरु क्या देता है? समझ। गुरु क्या देता है? विवेक। गुरु क्या देता है? ज्ञान। गुरु क्या देता है? अनुभव। कि तुम इन चीज़ों के पीछे चलते हुए, इस मेरी वाणी को समझते हुए उसका अनुभव करो, स्वयं। इसलिए कहा गया है जब तक न देखो अपनी नैना तब तक न मानो गुरु का बयान। गुरु ने कहा कि मेरा बयान तब तक नहीं मानना जब तक तुम उस अनुभव नहीं प्राप्त कर सकते। तुम्हें वो अनुभव प्राप्त करना है कि वो चरण कहाँ है, क्या कहा है। आगे जब दया गुरु की हुई, चरणों की भक्ति मिल गई, सब निबलता मिट गई, निश्चय की शक्ति मिल गई। क्या होता है? सारी निबलता चली जाती है और निश्चय हो जाता है। इंसान की निबलता दो तरह की है, मैं तीन तरह की कहूँगा, बल्कि मैं चार तरह की निबलता कहूँगा। पहली निबलता कमजोरी शरीर की, दूसरी निबलता मन की, तीसरी निबलता आत्मा की और चौथी निबलता हमारी शुद्धि। क्या कहा मैं? मेरी बात पर चिंतन करना, अपने में जो कुछ कह रहा। शरीर की निबलता तब होती है जब हम 25 साल तक अपने जीवन की उस शक्ति को नाजायज रूप से अननेसेसरली वेस्ट कर देते हैं। और फिर 25 से 50 साल हम वहाँ भी गलती करते हैं, बच्चों की उत्पत्ति भी गलत करते हैं। हमें पता ही नहीं है किस ख्याल से बच्चे को पैदा करना है, कौन सी भावना लेकर पैदा करना है, वहाँ भी हम गलती करते हैं। केवल इंसान शारीरिक शक्ति का आनंद लेने के लिए हम 25 साल भी वो खराब कर देते हैं। क्या कहा? तो शरीर की निबलता आएगी। जब शरीर की निबलता आएगी तो मन भी कमजोर हो जाएगा। फिर कहाँ जाएगा आदमी? मन कहीं ना कहीं सहारा चाहता है, बुजुर्गों के पास जाएगा, पापा में दर्शन हूँ की करा जा, और किसी पंडित के पास जाएगा, शास्त्र अपने क्या कहते हैं ज्योतिषी के पास जाता है। आदमी कमजोर आदमी ज्योतिषी के पास भी जाता है, देखना कौन सा ग्रह आ गया, ये हो गया। कुछ भी नहीं है। लिखा ललाट डरे नहीं तारा, भाभी को में तुम्हारा। कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ सहारा मिल जाता है कि चलो मंदिर में मत्था टेक लें, वहाँ कोई अरदास कर लें, कोई मन्नत मान लें, तो वो मालिक को सहारा मिलता है। होता कुछ भी नहीं, होना वही है जो मान के कुल ने लिखा है। आगे है प्रकाश, जिसका शारीरिक शक्ति का ज़ाया हो चुकी है उसके अंदर प्रकाश पैदा हो ही नहीं सकता। जे बाबा फकीर ने कहा उसके अंदर प्रकाश की ज्योत गई। प्रकाश है क्या? शक्ति अंदर, वो वीर्य रूप शक्ति है, वो ब्रह्मा है, वही ब्रह्मा है। और ब्रह्मा कौन सा हो सकता है? जो पैदा करता है। तो ब्रह्मा की काम क्या? पैदा करना। और विष्णु का काम क्या? उन्हें पालन पोषण करना। और शिव का क्या काम है? सारा कल्याण कर देना। यही काम है ना। तो वो तीनों शक्तियाँ हमारे अपने अंदर है। मैं आगे भी बोलता जाऊँगा, बताता जाऊँगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो निबलता कैसे गई? निबलता तब गई जब मैंने गुरु की बात को पकड़कर उस पर चलना शुरू कर दिया और निश्चय हो गया कि गुरु ने जो कहा वही अटल है, वही सबसे बड़ा सहारा है। उनका वचन ही हर वक्त मेरे साथ रहता है, वो आप नहीं रहते। इसलिए कहा गया गुरु मेरे अंग संग है नाले, मेरे साथ गुरु रहता है। किस रूप में? वाणी के रूप में। लोग समझते हैं कि गुरु मेरे साथ चला हुआ, नहीं, ये नहीं। गुरु की वाणी है। दाता जान ने लिखा पर बाबा फकीर के बारे में, तू तो आया नरते ही में धर फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के जैसा। 3 ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान दे दानी। 3 तरह से हम दुखी हैं, निबल अबल अज्ञानी। निबल शरीर से, अबल सहारे के बगैर, अज्ञानी हमें ज्ञान कुछ नहीं है।
तो तीनों चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, इसलिए हम संसार में दुखी रहते हैं। पहली चीज़ मिल गई, निर्बलता गई। दूसरा गुरु मिल गया, अमरता भी चली गई। तीसरा गुरु का ज्ञान मिल गया, वो अज्ञान भी खत्म हो गया। तुम हष्ट पुष्ट हो जाते हो, तुम पूर्ण अपने आप में ठहर जाते हो। इसलिए क्या मिला? निर्बलता चली गई और निश्चय की शक्ति मिल गई। अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वो निश्चय हो गया कि गुरु ने जो कहा वो ही अटल है, उसी पर मैंने चलना है, इधर उधर भटकने की जरूरत मुझे नहीं है। वो ठहर जाता है। जो ठहर गया, पानी ठहरा हुआ होता है। जहाँ पानी ठहरा है, तालाब में पानी ठहरा है, वही फूल खिलता है, कमल का फूल वही खिलता है। जो पानी बह रहा है, कभी इधर भटका, कभी उधर भटका, कभी उसकी पूजा की, कभी उसकी पूजा की, वह काम नहीं चलता। मेरे पास 1998 से बाबा फकीर जी महाराज की संत की सेवा कर रहा हूँ। मेरे पास अनेक गुरुओं को मानने वालों के भी सब आते हैं टेलीफोन। वो ना इधर के ना उधर के, ध्यान करते नहीं, फिर भी अपने घरों में अनेक मूर्तियां रखी हुई हैं। कहेंगे बाबा जी अशांति बहुत है। मैं पूछता हूँ किसको मानते हो? गुरु से नाम लिया हुआ है, फिर किसी पूजा करते हो? जिसने एक को पकड़ लिया उसका कल्याण होगा, जो भटका हुआ है उसका कल्याण नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ। मैं कहता हूँ मूर्तियाँ बाकी हटा दो, एक को पकड़ो और उसी की पूजा करो, वही तुम्हें सब कुछ देगा, चाहे वो शरीर में है चाहे नहीं है। क्योंकि गुरु तो कोई बढ़ता ही नहीं है। गुरु है ही ज्ञान रूप, गुरु है ही अनुगम रूप। तो मरेगा कैसे? वो तो चल रहा है, वो तो बह रहा है सागर की तरह। इसलिए हम भटक गए, हमने बात को समझा नहीं। हम इसको भी पकड़ो, उसको भी पकड़ो, उसको। मैं परमदयाल जी महाराज के अलावा किसी को कभी नहीं मानने के तैयार। आपको मैं बता दें, मेरे घर के जितने कमरे उनमें केवल बाबा फकीर नजर आएगा और कोई नजर नहीं आएगा। क्योंकि मेरा निश्चय हो गया, निश्चय हो गया। जब निश्चय नहीं है तो फिर तुम ये भी करोगे, वो भी करोगे, वो भी करोगे, वो भी करोगे। ठहरो तो है ही, ठहरने से ही मान रहा ठहरेगा, ठहरने से ही तुम्हारा सिमरन ठीक होगा, ठहरने से ही तुम्हारा ध्यान बनेगा और ठहरने से तुम्हारा भजन बनेगा। अगर तुम ठहरे ही नहीं तो कुछ भी नहीं बनेगा। जैसे बैठोगे वैसे उठ जाओगे। क्या कहा मैं आगे आगे सत्संग में और संग सत का हो गया। अब इसको कहते हैं सत्संग। आप आए हैं, इसका नाम है सत्संग। सत्य के साथ संग किया जाए। सत्य क्या है? सत्य है जो सदा रहने वाला है, वो सत्य है। शरीर सदा रहने वाला नहीं है, ये दुनिया भी सदा रहने वाली नहीं है, कोई माया कोई ख्याल भी सदा रहने वाला नहीं है। तो सदा रहने वाला कौन हुआ? तुम्हारा शरीर सदा रहने वाला। मैं तुम्हारा नहीं कहता, मैं अपना कहता हूँ। मेरा शरीर सदा रहने वाला नहीं है, ये इसके लिए समय निश्चित है। जब तक मैं इसको संभालूंगा, इसकी परवाह करूंगा तो मेरा ये साथ देता रहेगा। जिस दिन मैं इसकी लापरवाही करनी शुरू कर दी, ये कमजोर पड़ जाएगा। क्या कहा पहले कहा, ये मंदिर है, वास्तव में यही मंदिर है। तन मंदिर मन बेस कलंदर घट ही भीतर नावे। एक शब्द मेरे प्राण बसते हैं बहुत जन्मना आवे। ये गुरु की वाणी है। तुम्हारे तन के अंदर ही मंदिर है, तुम्हारे तन के अंदर ही सब कुछ है, तुम्हारे तन के अंदर ही सब दुनिया है। सारा संसार मैं कहूँगा ये दुनिया बाकी तुम्हारी अपनी है नहीं। तुम्हारी अपनी दुनिया, तुम्हारे अपने विचार हैं, तुम्हारे अपने ख्याल हैं, तुम्हारी अपनी श्रद्धा है, तुम्हारा अपना विश्वास है, तुम्हारे अपने संस्कार हैं। वो तुम्हारी दुनिया है और वो यहाँ रहती है, यहाँ रहती है। यहाँ से तुम सोचते हो, विचार करते हो, स्कीम बनाते हो और अपना संसार बना रहे हैं। फिर ऐसे बनता है अपना संसार? नहीं बनता। क्या कहा मैंने? बात को पकड़ने की कोशिश करो। तो वो क्या कहते हैं?
आ गए सत्संग में और संग सत का हो गया। वो सत्य कहाँ है? कैसे मिलेगा? गुरु की संगत से मिलेगा, गुरु के वचन से मिलेगा और गुरु के वचन पर चलने से मिलेगा। इसलिए संत मत में 3 चीजें जुड़ी हैं: सतगुरु, सत्संग और सतनाम। तीसरी चीज नाम, गुरु नाम देता है और उसके ऊपर चलता है। और फिर उसके बाद क्या है? 3 चीजें और हैं, वो है सिमरन, उस नाम का ध्यान, उस गुरु का, और भजन जो अंदर तुम्हारी आवाज आ रही है उसको सुनना। वो सुनने वाली जो चीज है उसको पकड़ना, वो है सत्य। न शरीर सत्य है, न मन सत्य है, न आत्मा सत्य है। मैं तो यहाँ तक भी कहने को तैयार हूँ कि ना प्रकाश अंदर का सत्य है और ना शब्द ही अंदर का सत्य है। उन सबको देखने वाला सत्य है, जो तुम्हारे अंदर प्रकाश को देखता है, जो तुम्हारे अंदर शब्द को सुनता है, वो सत्य है और वो तुम हो और वही मार के कुल की अंश है। उसको सुर्त कहा है संतों ने, उसको सुर्त कहा है। दाता दयाल जी महाराज ने लिखा है, मैं तो हूँ घट में तुम्हारे ढूंढ लो मुझको वही। आपने पढ़ा होगा कभी दाता दयाल जी की, मैं तो हूँ घट में तुम्हारे ढूंढ लो मुझको वही। मैं आगे क्या है, कौन सी लाइन है? लाइन और है, ढूंढता फिरता है किसको, ढूंढता फिरता है किसको ढूंढवा तू आप है। आ जाएगा, मेरे को ख्याल आ जाएगा, मैं से नहीं हूँ। मैं तो हूँ घट में तुम्हारे ढूंढ लो मुझको वही। सुर्त मेरा रूप है, वो कहते हैं सुर्त मेरा रूप है। मेरा रूप सुर्त है, मेरा स्वरूप ये नहीं है जो मैं बाहर बैठा आपको नजर आता हूँ। मेरा रूप सुर्त है। शब्द सुनते हो जिसका ऐसा लिखा है, वो शब्द उसी से पैदा होता है। क्या कहा मैं? तो गुरु का मत मैंने बता दिया। गुरु मत क्या है? अपने इस दुनिया को बनाना और अपने दीन को बनाना और अपने आप को जानना गुरु का मत है। गुरु का मत और कुछ भी नहीं है। जो कहते हैं डेरे में आओ, गुरु का डेरा होता ही नहीं है। बाबा फकीर ने कहा ये मंदिर बना के मैं स्यापा पिटे, क्या करता है इसको मैं? और जब उन्होंने मंदिर छोड़ा पीछे को मुड़कर देखा उन्होंने, क्या कहा मैं? तो वो नहीं करना कि कुर्बानी की, कहते किसी का दिल करे आए, किसी का दिल ना करे आए। तो ये दाता दयाल जी महाराज की बात है। आगे बढ़ो। दुर्मति जाती रही जब गुरु के मत का हो गया। अब कहते मेरी दुर्मति चली गई जब गुरु के मत का हो गया। मत जो गुरु ने कहा, जब मैंने उसको पकड़ा तो दुर्मति बुरी क्या बात होती है? नेगेटिव थिंकिंग, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, शत्रुता, और क्या है? यही तो दुर्मति है। और क्या है? किसी को अच्छा देखकर दुखी होना, किसी को अच्छा देखकर ईर्ष्या करनी और किसी को दुखी देखकर खुश होना, ये सबसे बुरी दुर्मति है। और दुनिया का असूल ही ये है, जब कोई दुख में होता है तो दुनिया खुश होती है, जब कोई सुख में होता है तो दुनिया ईर्ष्या करती है। ये दुर्मति है, ये बहुत बड़ी दुर्मति है। तो सबसे पहले दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। ये तुलसी साहब जी महाराज का शब्द है, जो स्वामी जी महाराज के गुरु थे। वो तुलसी साहब ने कहा, ध्यान और गैरों का हटा। दुनिया के बारे में सोचना ही बंद कर दो। सोचना है पहले घर गृहस्थ के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने कारोबार के बच्चों को सोचो, और फिर अपने अंदर बैठकर अपने बारे में सोचो। अपने बारे में विचार करना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैंने कहाँ जाना है। ये है संतों का विशेष। तो बच्चा कहाँ से आया, क्यों भटक रहा है दुनिया में, ये रास्ता है, इसको पकड़ अपने घर पहुँचा। क्या कहा मैंने? मेरा जो बचपन में प्रश्न था 8-7 साल की उम्र से, मैं कौन हूँ, क्या हूँ,
इतना मुझे बता दो, भटका हूँ जिसमें राह से वो रास्ता बता दो। मैं कहाँ से भटकर इस दुनिया में आ गया, मुझे बता दो मैं कहाँ से आया। बाबा फकीर मिले, रास्ता साफ कर दिया। क्या कहा मैं, और ये रास्ता बताया। उनकी संगत में ये मिला कि दुर्मति चलेंगे, मेरा सारा संसार मेरा है लेकिन मैं किसी का भी नहीं। सीधी बात है। क्या कहा मैं, आगे बढ़ो। प्रेम का प्याला पिया पीते ही मत वाला बना। अब प्रेम क्या, कौन सी चीज प्रेम? एक है प्यार, एक है प्यार शब्द, दो शब्द है, प्यार है एक प्रेम है। प्यार दुनिया में है और प्यार में स्वार्थ है। गैर स्वार्थ के कोई प्यार नहीं करता। देख लेना प्रैक्टिकली, तुम्हारे साथ वही प्यार करेगा जिसको तुम्हारे से स्वार्थ है, कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई लेना देना है। सारा परिवार ही प्यार में बंधा हुआ है। और प्यार का दूसरा रूप मोह है, मोह। और जो मोह है वो सबसे बुरा बंधन है। प्यार करना चाहिए लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। मोह हमारे बंधन का कारण है, वो हमारे पंख तोड़ देता है, हम आगे जा नहीं सकते। प्रेम वो है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। और प्रेम किससे करना है? अपने आप से करना है। मैं तो अपने आप की ढूंढ करना। उस प्रेम में कोई किसी तरह का स्वार्थ नहीं है। और मैं कहता हूँ परिवार में भी प्रेम होना चाहिए, बिन स्वार्थ के प्रेम होना चाहिए। एक दूसरे की तरक्की के लिए प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे की खुशी के लिए प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे को सद्भावना का प्रेम होना चाहिए, सब ताकि परिवार भी सुखी रहे। क्या कहा मैंने? प्रेम नहीं चाहिए, प्यार नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। घर में बच्चों के साथ, बीवी के साथ, बहू के साथ, बेटे के साथ, सबके साथ प्रेम चाहिए। प्रेम में सद्भावना होती है। प्रेम में सद्भावना होती है कि ये बड़े फूले। प्यार में सद्भावना नहीं होती। प्यार तो ऐसा ही चक्कर है दुनिया का। क्या कहा मैंने? तो दाता क्या कहते हैं, प्रेम का प्याला पीते ही मत वाला बना। मत में मत वाला कहते ना, अपने आप मस्त रहना, उनमें बड़ा मत वाला है। इसका शब्द ये गलत है। मत वाला में किसी ख्याल का हो जाना, गुरु के ख्याल का हो जाना, वो मत वाला है। वो दूसरे की बात ही नहीं करता, वो केवल गुरु की बात करेगा, वो केवल ज्ञान की बात करेगा, वो केवल समझ की बात करेगा और अपने अनुभव की बात करेगा। बात मेरी समझ रहे हो आप? वो बड़ा मत वाला जिसके दिमाग में गुरु के ख्याल के बगैर कुछ और है ही नहीं, वो मत वाला है। उन्हें किसी से क्या लेना। मैं 3 सत्संग वहाँ दे के आया हूँ अनुकुंडा में, यूट्यूब पर आ गए, सुन के देख लिया, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। जो दादा ने कहा, जो बाबा फकीर ने कहा, मैं उनकी झोली में पाया। तो मानो ना मानो, रखो ना रखो, तुम्हारी ड्यूटी। मैंने अपनी ड्यूटी कर दी। मेरी समझ में ये मेरी ड्यूटी है। इस ड्यूटी को मैं दिल से करता हूँ और कोई मेरा स्वार्थ नहीं है। मैं कहता हूँ कोई तो सुने, किसी एक कोई मत मिल जाए तो कल्याण हो जाएगा। सारी दुनिया कभी सुधरेगी नहीं, कोई नहीं सुधार सका। बड़े बड़े संत गुरु नानक आ गए, कबीर साहब बड़ा कुछ लिख गए, महर्षि शिवरतलाल जी ने क्या नहीं लिखा, स्वामी जी महाराज ने क्या लिखा, कोई नहीं सुनता। दाता दयाल ने तो फिर एक दफा कह दिया, सुनते नहीं है काफिर दुनिया के मेरा कलाम, बेदार होकर कहता हूँ तबीर ख्वाब की। मैं वहाँ की खबर देता हूँ लेकिन दुनिया वाले मेरी कलाम को नहीं सुनते। और बाबा फकीर भी कहा करते थे, इस निकाल खाने में तूती की कौन सुनता है? जहाँ बड़े बड़े ढोल बजते हैं वहाँ छोटी छोटी तूती की कोई नहीं सुनता। ये ख्याल है। हर संत अपनी ड्यूटी कर जाता है, हर संत अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर जाता है। परम दयाल जी महाराज ने दाता दयाल की आज्ञा का पालन किया और अपना अनुभव सारा बता दिया। किसी किताब को कोट नहीं किया उन्होंने। क्या कहा मैंने? आगे प्रेम का प्याला पिया पीते ही मत वाला बना। मैंने प्यार कर दिया, मैं केवल एक मत का, और वो
मेरा अपने आप को जानना, वो मेरा पद है। और यही इंसान का अंतिम पद है, दूसरा है ही नहीं। दुनिया तो मिलती रहेगी, सब कुछ मिलेगा, तुम उसके हो जाओ, मांगो मत। मैं दावे से कहता हूँ, मैंने बाबा फकीर जी महाराज की संगत 18 साल की उम्र से की। मैंने उनके श्री चरणों में कभी कोई प्रार्थना नहीं की कि पिताजी मुझे ये चाहिए, कभी नहीं। एग्ज़ाम लिए, बड़े से बड़े एग्ज़ाम पास किए, अच्छी से अच्छी कोर्स ली, बस उनका शुक्रिया अदा करता रहा और वही सब कुछ देते रहे। आज भी ये उनकी कृपा से मैं यहाँ आपके पास हूँ, उनकी कृपा से आपके पास हूँ, वरना मैं कहाँ आता। मेरे जैसे कहीं चले गए दुनिया में, जो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ाते थे वो है ही नहीं दुनिया में। मुझे उनकी शक्ति है, ताकत है, तो मैं अपनी ड्यूटी पूरी दिल मिला कर करता क्या काम है। इसलिए एक के हो जाओ, जिसका भी होना आपने एक के हो जाओ। चाहे देवी को मानते हो, चाहे देवता की मानते हो, किसी अवतार को मानते हो, किसी गुरु को मानते हो, बस एक के, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें सुख मिलेगा, तुम्हें ताकत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। बस वो एक को याद करो और किसी को याद करने की जरूरत नहीं। वो तुम्हारे अंग संग है। वो कैसे अंग संग में है? वाणी के रूप में। इसलिए कहा गया वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृतसा है। वहाँ किसी को नहीं कहा गया कि ये गुरु है। कबीर साहब ने कह दिया, गुरु को मानुष जानते थे नर के ये अंग, दुखी हुए संसार में आगे जम का फन। गुरु किया है देखो सतगुरु चीना ना, कहे कबीर दास को तीनता भरमान। गुरु को देह मान कर बैठ गए और कहते वो शरीर से भी दुखी रहेगा, मन से भी दुखी रहेगा और ज्ञान में से भी बाहर नहीं आएगा। गुरु को वाणी की महत्व करना है। इसलिए बाबा फकीर महाराज कहते थे, मेरा अंग मेरा शब्द है, मेरा अंग मेरी वाणी है। मेरी पूजा करोगे, मेरा नाम सिमरन करोगे तो पार नहीं जा सकते। जो मेरी वाणी पर चलेगा, मेरे वाक पर चलेगा, वही पार होगा, दूसरा हो नहीं सकता। मन की सुध बुद्धि खो गई, भोला बड़ा भाला बना। अब बड़ी ऊंची बात कही जाता है। मन की सुध बुद्धि कब भूल जाती रहती है? जब तुम सुमरन करते करते, पहला स्थान सजदल कमल का, दूसरा स्थान त्रिकुटी का, तीसरा स्थान सुन का, चौथा स्थान महासुन का। जब तुम सिमरन करते करते एक चौथी स्टेज में पहुंचते हो, पहली स्टेज में तुम्हारा मन यहाँ इकट्ठा होगा, दूसरी स्टेज में तुम्हारा मन अपने गुरु का रूप देखेगा, प्यार है, वही पैदा होगा। जिसको तुम मानते हो वही अंदर आएगा, दूसरा नहीं आएगा, और तुम्हारा मन उसको बनाता है। तीसरे में तुम्हारा शरीर शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध हो गया, तुम्हें पता नहीं मेरा शरीर क्या है, तुम मुसलमान में अपने आप को भूले हुए हो। और चौथे में तुम्हारा मन भी शुद्ध हो जाता है। जब मन शुद्ध हो गया तो फिर क्या हुआ? जब बोलो, मन की सुध बुद्धि खो गई, भोला बना भाला बना। छोटे बच्चे को देखो आप, माँ के बच्चे को 6 महीने के, साल के, 2 साल के, 3 साल के, उसके मन में कुछ भी नहीं होता। उसको माँ बताती है, वो भोला बहुत भोला है ना, उसकी माँ ही है नहीं, उसको पता नहीं मेरा चाचा कौन है, उसको पता नहीं मेरा ताया कौन है, उसको पता नहीं मेरा भाई कौन है, उसको पता नहीं मैं हिंदू हूँ, उसको पता नहीं मैं मुसलमान हूँ, उसको पता मैं भारत में पैदा हुआ जी हैदराबाद में पैदा, उसको कुछ पता नहीं ना। ऐसे ही नाम का सिमरन करने वाले का मन जो है वो उसकी सुबुद्धि चली जाती है, वो बिल्कुल भोला हो जाता है। जब आँख खुलती है तो वो अपने आप में प्रसन्न हो जाता है। वो समझता है कि दुनिया है ही नहीं। क्या कहा मैंने? भोला बना भाला बना। बच्चा नहीं दुनिया की परवाह करता, और जब थोड़ी थोड़ी होश आने लगती फिर माँ की परवाह करता है कि दूध पीना। आप मेरी बात समझ गए? तो एक बहुत ऊंची स्टेज है वो, जो करोगे तभी पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चल सकता। आगे पाँव में
फिर गुरु की धन्यवाद करते हैं। गुरु के चरणों में सिर झुकता है। गुरु के चरण फिर वहाँ होते हैं पैदा, वहाँ प्रकाश होता है। हालांकि वो असली प्रकाश नहीं है, वो मन का ही प्रकाश होता है। वो सुर्त उसके साथ होती है ना, इसलिए मन कला नहीं काम करता कभी भी ना। मन की ताकत ही नहीं है, मन रूप नहीं बना सकता। मन तक दाता दयाल जी महाराज स्कूल में पढ़ाते थे। दाता दयाल मैंने पढ़ा खुद उनकी वाणी में। तो रास्ते ये कहाँ होती थी, सड़कें कहाँ होते थे, ये कारें कहाँ होती थी, सड़कें कहाँ होती, बसें कहाँ होती थी। ये तो 20वीं शताब्दी के हैं, ये तो अभी की बातें हैं। तो स्कूल जाते थे तो पगडंडी थी, पहाड़ था, तो रास्ते में पत्थर गिरा हुआ, बरसात का महीना, तो बच्चे वहाँ खड़े हुए हैं, जोर लगाते हैं, वो पत्थर नहीं हिलता। तो दादा दयाल जी वहाँ पहुँच गए। दादा दयाल जी ने कहा, बच्चों ऐसे नहीं उतरेगा, हमारी बात सुनो। कहते हैं हाँ नमस्ते जी। हाँ गुरु जी, इस हाथ इसको पत्थर को हाथ लगा लो, इधर आ जाओ, मैं जो कहूँगा उस पर चलना। जब मैं 1 गाऊँ तो इसको पकड़ लेना, जब मैं 2 गाऊँ तो इस पर जोर हाथ लगा देना अच्छी तरह से, जब मैं 3 गाऊँ सारों ने मिलकर धक्का देना और पत्थर गिर गया। और पत्थर गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बच्चों की सुर्त उस मन में उस वक्त नहीं थी। इकट्ठे होकर जब तक मन में ये मेरा शीर हिल रहा है ना, मैं हिल रहा हूँ, हिला रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, किसकी ताकत से? सुर्त की ताकत से। जब आदमी बेहोश हो जाता है, वो बोलता है ना, वो सुनता है ना, बोलता है ना, देखता है ना, किसी आवाज़ को मानता है, क्योंकि वो बेहोश हो गया। होश भी सुर्त। बच्चा उठता नहीं सवेरे स्कूल जाने के लिए, तो माँ कह देती ये सुर्ती नहीं करता। आपके पता नहीं बच्चे माँ को क्या कहते हैं। हमारे पंजाब में बच्चा ना उठे तो पिता कहेगा इसको उठाओ ना, तो माँ कह देती ये सुर्ती नहीं करती, मैं तो 2 दफ़ा उठाया, मतलब सुर्त शरीर में नहीं आई, वो अंदर ही है, क्या कहा मैंने। तो वो जो सुर्त है उसकी खोज करो, मन को छोड़ना, मन से आगे जाना। जब सुर्त में जाओगे, वो दुनिया, वो तुम्हारी दुनिया, वो विशाल है, उसका कोई अंत नहीं है। बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, जितनी ये अर्थी ये जमीन है, इससे 3 गुना पानी है, जितना पानी उससे 3 गुना अग्नि है, जितनी अग्नि उससे 3 गुना वायु है, और उससे 3 गुना आकाश है। अब ये 5 तत्वों की कोई सीमा नहीं है। तो जो इस सारे ब्रह्मांड को चला रहा है उसकी सीमा हो सकती है, उसकी भी सीमा नहीं हो सकती। इसकी मिसाल और दे देता हूँ। शास्त्रों में लिखा है, गुरबाणी में लिखा है, जो ब्रह्मंडे सोई विद्य। शायद सुना है आपने, लेकिन नहीं सुना। जो कुछ इस ब्रह्मांड में वो हमारे अंदर है। ये ब्रह्मांड 5 तत्व का है, हमारा शरीर भी 5 तत्व का है। इस ब्रह्मांड में जितने देवी देवता हैं वो तुम्हारे अपने शरीर में, वो तुम्हारे अपने शरीर में। 5 का तो मैं नाम ले देता हूँ। मूलाधार में गणेश जी रहते हैं, इंद्री में ब्रह्मा जी रहते हैं, विष्णु जी हमारी नाभि में रहते हैं, शिव जी महाराज हमारे हृदय में रहते हैं, शक्ति हमारे कंठ में रहते हैं। बस उनको पकड़ लो। अगर पूजा तो कर रहे हैं विष्णु भगवान की, पेट खराब है तो पूजा नहीं कर सकते, इसका पूजा करो, इसका ख्याल करो। ये तुम्हारे शरीर का विष्णु है, ये तुम्हारे शरीर की पालन पोषण करता है। ब्रह्मा तुम्हारे अंदर है जो बच्चे को रूप देता है। अगर आपने उसको नहीं संभाला तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरी बात समझिए। गणेश तुम्हारी मूलाधार में, अगर तुम्हें कब्ज हो जाती है, अगर तुम्हें बवासीर हो जाती है, तुम्हारा विष्णु बिगड़ गया, तुम्हारा गणेश बिगड़ गया आपके साथ। क्या कहा मैंने? सारी शक्तियाँ तुम्हारे अपने अंदर है, लेकिन हम बाहर को भागे हुए हैं। क्यों भागे? क्योंकि हमें गाइड करने वाले अपने स्वार्थ के लिए हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। उन्होंने अपने अपने ठिकाने बना लिए हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लूटते हैं। मैं तुम्हें अपनी सच्ची बात बताता हूँ। हमीरपुर में था तो मेरे घर में एक पंडित आया करता था, हफ्ते में 1 दफ़ा आता था।
तो वाइफ ने कहना पंडित जी चाय पियोगे कि रोटी खाओगे? उसने जो कहना वाइफ ने रोटी भी खिला देनी, चाय भी खिला देनी। एक दिन वो मुझे कहता है बाबूजी मैं बहुत परेशान हूँ। कहता मैं तो अभी बांध कर ले जाता हूँ, बच्चे पालता हूँ, मेरा एक बच्चा है लेकिन वो इतना चंट नहीं है, इतना अकल नहीं रखता, पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं है, मेरे को कुछ बताओ। जी बहन मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास थोड़ी ज़मीन है? हाँ कहता बाबू जी ज़मीन तो है। कहाँ है? पेट्रोल पंप के साथ। और पंडित जी मैं तुम्हारी 5 ही में और सिर कढ़ाई में, समझ गए ना, 5 कढ़ाई में सिर सिर कढ़ाई में मतलब तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अभी क्या करा? मैं क्या छोटा सा कमरा बनाकर वहाँ कोई देवी की मूर्ति बना दो और बच्चे को वहाँ उठा दो, उसको कौन स्वाम घंटी बजाया करे और शंख बजाया करे, मौजा लग जाएगी। तो सच्ची बाबू जी मैं क्या हाँ करके देख ला। उसके बाद ख्याल आ गई, उसने कमरा बना लिया और वहाँ छोटा सा मंदिर बना के बच्चे को उठाया। मैं ट्रांसफ़र होकर गुना आ गया। मैं कुछ 6-7 साल के बाद एक शादी में गया तो उसी जगह से मेरी को गाड़ी जानी थी, तो वहाँ टेंट लगा हुआ बड़ा सा और बाहर हरे राम हरे कृष्णा हो रही है। मैं कहते पंडित जी ने मौजा लग गई। मेरी बात समझ गए? छोटा सा मंदिर बना लो तो 5 साल बीबियाँ थोड़ी आइयाँ नहीं तो सारा शहर आ गया, करके देखो ये हो गया और रह गया। मंदिर में भगवान नहीं है। दूसरी बात कह देता हूँ, हमारी शरीर को किसने बनाया? मालिक ने। मूर्ति को किसने बनाया? आदमी। आदमी केवल मिट्टी की मूर्ति। और ये 5 तत्व का, इसमें मन है, चित्त है, बुद्ध है, अहंकार है, ये 14 कला पूर्ण है। 5 कर्म इंद्रियाँ इसमें, 5 ज्ञान इंद्रियाँ इसमें, मन है, बुद्ध है, चित्त है, अहंकार है। क्या मिट्टी की मूर्ति में तो ये चीजें हैं? ये कितना ज्ञान है कि एक मिट्टी की मूर्ति के आगे जो केवल मिट्टी तत्व के बनी है या पत्थर के तत्व से बनी है, उसके आगे ये 5 तत्व वाला सिर झुका रहा है। कितनी बड़ी अज्ञानता है, कितना बड़ा अंधकार है, कितनी बड़ी लूट है। कुछ भी नहीं है वहाँ। आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास का शोषण किया जाता है और हमें कहा जाता है आस्था है। क्या कहा मैंने? और शूल क्या है सनातन धर्म का? सनातन धर्म कहाँ से निकला? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हमारे सनातन धर्म में कहीं गुरु मत है? गुरु है? कोई पुरोहित है? नहीं है। इसीलिए ये सिख मत निकला, इसीलिए ये राजा स्वामी मत निकला। जो गुरु की वाणी पर चलता है वो इन सभी पखंडों से दूर है और उसी को इसलिए पता लगता है। क्या कहा? इसलिए हमें कहाँ से झुकाना है? केवल एक जगह जो गुरु का स्थान है, वो सिर ही क्या जो गुरु के सामने ना झुके, और वो सिर ही क्या जो हर जगह झुकता है, वो सिर नहीं है। एक को दे दो सिर अपना, और वो है गुरु। क्या कहा? हम सब गुरु वाले बैठे हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आओ गुरु के हो जाए और उसी की वाणी पर चले, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, बच्चे भी सफल हो जाएंगे। ही टेक्स केयर ऑफ आवर फैमिली। हमें किस बात की चिंता है? आगे बढ़ो। पाँव में मस्तक नवाया, चित्त से धारा गुरु करन में। आँख बंद की, गुरु के दर्शन कर लिए। क्या क्या आगे? ठीक जिसको पहले सबो, ठीक जिसको पहले सबो, कहते थे अब ठहरा भिरंग। आपको भिरंगी देखी आपने? भिरंगी नहीं, इधर नहीं। हमारे पंजाब में एक छोटा सा पक्षी है, घरों में आता है।
वो मिट्टी लाएगा, गीली मिट्टी लाकर किसी खिड़की में, किसी दरवाजे के पीछे एक घर बनाएगा मिट्टी का, गोल घर बनाता है और उसमें कोई कीड़ा लाता है, उसकी अपनी औलाद नहीं है, उसमें कोई कीड़ा एक उठा के लाएगा, उसको पता कौन सा कीड़ा है, वो उठा के लाएगा, उसमें बैठा देगा और फिर उसके ऊपर बैठकर वो कुछ बोलता है, कुछ गाता है, कोई आवाज़ निकालता है, बैठ जाता है, बस वो भी ऊपर बैठ जाता है, फिर जाता नहीं वो कहीं, बस तो दिन रात कुछ गुनगुनाता है और वो कीड़ा उसका ध्यान करता है, वो कीड़ा उसका ध्यान करता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये कौन आवाज़ करने वाला है। वो उसका ध्यान करते मृगी बन जाता है। जैसे वो मृगी बना, वो दूसरी ऊपर वाली मृगी उड़ जाती है और वो उस घर को बनाए के तोड़कर बाहर आ जाता है। वो आगे ऐसे पैदा करता है। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि जिस पहले कीड़ा कहते थे वो मृगी बन गया, क्यों? उसने गुरु का ध्यान किया, वो वही हो गया। मेरी बात को पकड़ा आपने? जिसने गुरु का ध्यान किया और गुरु की वाणी पर चला, वो गुरु का रूप ही हो जाता है। वाणी के रूप में शरीर नहीं बदलता कि दाढ़ी आ गई या कपड़े बदल लिए, ऐसी बात नहीं। गुरु की वाणी उसके मुख पर आ जाती है, उसकी ज़बान बदल जाती है, उसकी रहनी बदल जाती है, उसका व्यवहार बदल जाता है, उसका आचार बदल जाता है, उसका सब कुछ ही बदल जाता है। क्या कहा मैंने? तो वो कहते, दादा दल कहते हैं, जब गुरु के चित्त से गुरु का मैंने से झुकाया तो फिर क्या हुआ? मैं कीट से मृगी बन गया। जैसे मैंने आपको बताया, ये जीव है छोटा सा, इधर भी होता होगा क्या पता, लेकिन आप लोगों ने अब क्योंकि जब बड़े शहर हैं, गांव में होगा जरूर, जहाँ गिल्ली मिट्टी मिल जाती है वो जरूर लगाता है और बनाता है। इस दुनिया में किसी भी जीव की कमी नहीं है। क्या काम आपने देख लिया और अपने आपे में ही ज्ञान है। क्या कहा? ज़्यादा दया चाहिए। जब दया गुरु की हुई, क्या हुआ? अपने आपे को देख लिया, मैं कौन हूँ, और अपना आपा ही ज्ञान था। जिसने अपने आप को जाना वही ज्ञानी है। चार किताबें पढ़ के ज्ञानी नहीं बनता कोई। असली ज्ञान अपने आत्म तत्व को जानना है, वो ज्ञान है। और उससे आगे निकलकर अपने सुरत को देखना वो अनुभव है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने लिखा, सुरत शब्द तो ही अनुभव रूपा, तू तो बड़ा भरम के रूपा। आप पढ़ते होंगे, सुरत शब्द अनुभव है कि मैं ना शब्द हूँ ना मैं सुरत हूँ। मेरे को अनुभव हो गया, मैं सुरत को, मैं वो चीज़ हूँ जो शब्द को सुनती है और उस प्रकाश को देखती है। इसलिए बाबा फकीर जी ने कहा, ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं आत्मा हूँ, ना मैं प्रकाश हूँ, ना मैं शब्द हूँ। मैं इन सबसे न्यारा पांचवें पद में रहने वाला हूँ। और जो मैं हूँ, जो सुरत हूँ, जब मैं उसकी पीछे खोज करने की कोशिश करता हूँ, उसका अंत ही नहीं मिलता। क्योंकि बूंद सागर हो गई, बूंद सागर हो गई तो अंत कहाँ मिलेगा? वो अंत नहीं मिलता। ऐसा उन्होंने हमें वचन दिया। आगे आप में आपा लगा, आपे में आपा ज्ञान था, भरम में लटका हुआ, भरम में लटका हुआ, भूला था और ज्ञान था। भरम में था, पहले भरम में था और भटकता था, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। कभी सब कहते हैं, बिछड़े हैं जो प्यारे से भटकते
दर फिरते, उनका एक शब्द है, हम हैं अमन इश्क का मस्तान, अमन इश्क का मस्ताना, दुनिया से हमको यारी है, ऐसा उनका एक शब्द है। कभी सब निकालना, अमन है इश्क मस्ताना। हाँ निकालो, शब्द निकालो। तो ये हो गया पूरा। ठहरो, कहते मैं भटकता था बाहर इधर उधर, जब अपना आपा देख लिया भटकने को, कबीर कहता है जो पिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर, कोई मंदिर कोई मस्जिद कोई गुरुद्वारा, हमारा यार है हमें, हमको इंतजारी किया। नो दाई सेल्फ बाई दाई सेल्फ, अपने आप को आप जानो। 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, जब तुम रोज तो हर रोज थोड़ा थोड़ा बैठोगे तो तुम्हारे में ठहराव आने लग जाएगा। मैं मिसाल दिया करता हूँ कि अपने घर में बाल्टी रख दो, नलके के नीचे बाल्टी खाली, थोड़ा सा नलका खोल दो जिसमें पानी टिप टिप करे, एक एक बूंद गिरे, तो सुबह तक क्या होगा? बाल्टी भर जाए, भरेगी कि नहीं? ऐसे ही 2 काम होंगे। अगर बाल्टी गंदगी से भरी हुई है, उसका थोड़ी सी सुराख कर दो, सारी गंदगी निकल जाएगी, रातों रात निकल जाएगी थोड़े से सुराख से। और उस सुराख को बंद करके उसी खाली बाल्टी को नलका घुमाना सा खोल दो, रातों रात बन जाएगी। दोनों काम होते हैं सिमरन करने से, गंदगी भी साफ हो जाती है, मन भी शुद्ध हो जाता है और मनोकामना भी पूरी होने लग जाती है, आगे गुरु का दर्शन भी हो जाता है और तुम्हारा दिन भी बन जाता है और तुम्हारी दुनिया भी बन जाती है। आगे साथी सुनते ही अंतर में जो बिरती सो गए। 5 वृत्तियाँ हैं हमारी, 5 हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनकी आगे 5 स्टेजेस हैं। क्रोध के भी 5 रूप हैं, काम के भी 5 रूप हैं, मोह के भी 5 रूप। बड़ा लंबा टॉपिक है, मेरी बात समझ गए? क्रोध, आदमी बुढ़ासा उठाया, आदमी को काट दिया, ये क्रोध है, ये गंभीर क्रोध है, ये अपराध भी है क्रोध भी। दूसरा है कि मुक्का मार दिया, सिर्फ ये भी क्रोध का रूप है। तीसरा है कि आँख से काट दिया, काटते हैं ना, ये भी रूप है। फिर है हम लिख कर भी वार्निंग करते हैं, वो भी क्रोध है। ये सारे 5 रूप हैं इनके। तो वो कहते हैं मेरी सारी वृत्तियाँ सो गई। ये 5 की 25 वृत्तियाँ सो जाती हैं। 3 गुण कौन से? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, वो भी सो जाते हैं। ये 5 भी चले जाते हैं और ये 25 वहाँ मन ही नहीं है। जब मन नहीं, वहाँ वृत्तियाँ कहाँ है? मन है तो ये सब कुछ है, मन ही है सबसे बड़ी चीज़। इसको अपना मित्र बना दो, ये हमारा मित्र भी है और ये हमारा बड़ा भारी दुश्मन भी है। जब ये हमें नीचे को खींचता है, हमारा दुश्मन है। जब हमें ऊपर को जाने की मदद करता है, ये हमारा मित्र है। क्या कहा हमने? आगे साथी सुनते ही अंतर में जो गिरती सो गए। जिन पल में वासना माया की सारी खो वासना माया की। माया क्या है? हमारे विचार, हमारा चिंतन, हमारी कामना, हमारी इच्छाएं, ये सारी माया है। कोई इच्छा नहीं है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी हिरा है मालिक। जो तू दे रहा वही सब कुछ ठीक है। मैं आपको अपनी बताता हूँ, आप हैरान होंगे कि मैंने किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई नहीं किया। अप्लाई करवाने वाला आ गया, तो यार कमल जी ये देखो पोस्ट लिख रही है प्रोफेसर, उससे पहले भी मैं नौकरी पर था, वो भी मैंने अप्लाई नहीं किया। क्या कहा मैंने? आ जाओ जी आपके लिए नौकरी है। और प्रोफेसर बना, प्रिंसिपल बना, रिटायर हुआ, मजे लग गए। कुछ मांगा ही नहीं, क्यों मांगू? बिन मांगे सतगुरु देते हैं, मेरे सतगुरु पर दिया। बाबा फकीर कहते थे मांगने वाला भिखारी होता है, तो उसकी क्या कदर करोगे?
तो हम तो शहंशाह हैं, बाबा पीर के राजकुमार हैं, कभी नहीं मांगा। जो दे रहा है उसमें मेरा भला, मैं उसी में खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और कभी चिंता नहीं। आपको बता दूँ, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब मेरी पोस्टिंग हुई, मैं पटियाला में था, और मेरी पोस्टिंग हुई गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल, बहुत दूर, जो राजस्थान के बॉर्डर पर है। सुबह 4 बजे बस चलती, 7 बजे पहुँचती। तो मैं अपना बैग तैयार किया, सब कुछ अपना 3:30 बजे बस में बैठ गया। बस चलती गई, दोपहर निकली, 12 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए। अब जहाँ उन्होंने रोटी खाई, मैंने 2 फुलके खा लिए। तो जब 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर बस रह गई, वहाँ पहुँचने वाली, तो कंडक्टर मेरे पास आया। मुझे कोई पता नहीं था मैं कहाँ जाना, कहाँ ठहरूँगा रात को, कल कॉलेज में ज्वाइन करना है। सोचा ही नहीं, क्यों सोचूँ मैं। वो आके मेरे पास बैठ गया, कहना बाबू जी तुसी कितने जाना। मैं कहा जितने थोड़ी बस जाना। कहता मैं भी सोचता था कि सारी दुनिया बस चढ़ती जा रही है, चढ़ती उतरती जा रही, तुसी उत्थे ही बैठे जितने बैठे थे। अच्छा पहली दफ़ा जा रहे हैं। मैं क्या हाँ, किस काम ले जा रहे हैं। मैं क्या वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में मेरी पोस्टिंग हुई, मैं वहाँ ठहरना, वहाँ ज्वाइन करना था। कहता तो फिर कहाँ ठहरोगे। मैं कहा ये भी मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता। कहता फिर तुम्हारी को क्या चिंता। वो कहता खुद ही, आपको मुझे कोई चिंता नहीं है, हम तो बस में सो जाते हैं, क्योंकि हमने 4 बजे फिर जाना। तो हमारा कमरा है ऊपर, चौकीदार है, बिस्तर लगे हुए हैं, आप वहाँ ठहरना, सुबह नहा धोकर कॉलेज था। बस खड़ी हुई, मेरा टैक्सी ऊपर ले गया। चौकीदार को कहा पहले पानी लाओ, और जी के हाथ कुंड लाओ, फिर चाय लाओ। 7 बजे थे अभी। फिर रात को 9 बजे खाना खिला दिया, खाना भी मिल गया। सुबह उठा, पानी आ गया, नहा भी लिया, चाय भी पिला दी। फिर मैं कॉलेज गया। वो कहना बाबू कहना आप टैक्सी यहीं छोड़ जाओ, मैं सारा दिन यही होता है, कॉलेज का है, कोई जाना जाती है ले जाए। ये है, इसने किया, मुझे पता ही नहीं। जिंदगी के बहुत ऐसे रहस्य हैं जहाँ हमारे कुछ भी नहीं किया, उसने किया। जो कुछ किया सो हर किया, भयो कबीर कबीर। अब कह समझिए मेरी बात। हम चिंता में पड़ते हैं तो गुरु से दूर हो जाते हैं। हुजूर महाराज डॉक्टर साहब मानवदयाल जी महाराज मेरी सत्संगियों को कहा करते थे, अपनी चिंता मुझे दे जाओ और खुशी से जीवन गुजारो। और चिंता देता कौन है? गुरु। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी राधिको। अब हम कौन सा राग रह गया? राधा स्वामी राग को गाता हूँ, और फिर क्या मैं सुखी रहता। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी राधिको। गा रहा हूँ धन्य मैं, कहता हूँ अपने भाग्य को। मैं अपने भाग्य की सराहना करता हूँ कि मालिक ने मेरे ऊपर कृपा की और वो यहाँ है, वो सारा खेल यहाँ है, और यहाँ से हमने जहाँ जाना है, यहीं से हम नीचे आए। क्या कहा? ये है हमारा घर यहाँ, राधा स्वामी धाम घट में, राधा स्वामी नाम घट में, यही है। ये दादा दयाल ने बहुत शब्द में क्लियर किया। तो मैंने बहुत कुछ कह दिया। आप आए, मुझे बहुत खुशी हुई। आपके परिवार सुखी रहे, आपके बच्चे काबिल बने,